आज की वीडियो में HTC कोटिंग थिकनेस मीटर को इस्तेमाल करना सीखेंगे और जानेंगे कि किस किस एप्लीकेशन में काम आता है। कुछ इस तरीके की पैकिंग है इस कोटिंग थिकनेस मीटर की। नीचे की तरफ इसका मॉडल नंबर आपको लिखा मिल जाता है। बैक साइड पे सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई है। दोनों ही मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स पे 0 से लेकर 1700 माइक्रॉन्स तक ये मेजरमेंट ले सकता है। इतना इसका स्पेसिफाइड एरर है। 2 इंच की इसमें कलर स्क्रीन मिलती है आपको। बाकी मेमोरी का फीचर भी है। इसके अंदर एक रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी आपको मिलती है 850 mAh की, जिसको आप किसी भी मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं USB पोर्ट के ज़रिए। इसके साथ एक हार्ड केस भी मिलता है आपको। सबसे ऊपर ही यूजर्स मैनुअल मिल जाता है, जिसमें पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। एक कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट, एक लैंडयार्ड स्ट्रैप, जिसको मीटर पे दिए गए लैंडयार्ड होल में डाल के आप डिवाइस को सेफली कैरी कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए एक माइक्रो USB केबल भी मिल जाती है। डिवाइस खुद अपने आप में कुछ इस तरीके से लगती है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये। जैसे आप किसी सरफेस पे इसको रखेंगे मेजरमेंट लेने के लिए, वैसे ये ऑन हो जाता है। बैक साइड पे सीरियल नंबर और स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती है और नीचे एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है, जिसके ज़रिए ये आपको रीडिंग्स बोल के बताता है। 73.9 माइक्रोन। डिवाइस को कैलिब्रेट करने के लिए अलग अलग थिकनेस की प्लास्टिक की स्लाइड्स भी मिल जाती है। साथ में फेरस और नॉन फेरस मेटल की शीट्स भी हैं। लेफ्ट साइड का बटन दबा के आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं। नीचे का 0 बटन दबा के आप रीडिंग 0 पे ला सकते हैं। इसकी सेटिंग्स में डेटा आपको डिस्प्ले कर देता है जो भी इसने रीडिंग्स ली होती है। स्टैटिस्टिक्स में सारी रीडिंग्स की आपको मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज दिखा देता है। साथ में स्टैंडर्ड डिविएशन भी। फैक्ट्री सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए ऑप्शन दिया है। बाकी इसमें हायर और लोअर लिमिट्स भी आप सेट कर सकते हैं 0 से लेकर 2000 माइक्रोन्स के बीच। मेजरमेंट के इसमें 2 मोड्स हैं। एक तो सिंगल है, यानी एक बार आप अगर इसको टच करके रीडिंग ले लेते हैं तो ये इसमें रीडिंग आ जाती है। अगर कंटिन्यूस आप सेलेक्ट करते हैं तो कंटिन्यूसली आपको रीडिंग दिखाता रहता है डिस्प्ले पे। साउंड प्रॉम्प्ट के फीचर्स है, इसकी साउंड ऑन हो जाती है और आपको इसमें वॉइस में बताता है कि कितनी माइक्रोन्स की थिकनेस ये मेजर कर रहा है। पावर ऑफ की ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से और ग्रुप के इसमें मोड की आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर इसको कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं ऐसे। इसके अंदर मैट्रिक और इंपीरियल दोनों यूनिट्स दी गई हैं। यूनिट चेंज करने के लिए ये ऊपर का बटन आप होल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी माइक्रोन्स आ रहा है। माइक्रोन का मतलब होता है 1 mm का 1000वां हिस्सा। वहीं अभी ये मिल्स में दिखा रहा है, यानी 1 इंच का 1000वां हिस्सा। इसके अंदर 8 ग्रुप्स हैं टोटल और हर ग्रुप में 32 रीडिंग्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो रीडिंग लिख के आ रही है ये ग्रुप नंबर है और यहाँ पर जो नंबर लिख के आ रहा है ये रीडिंग का नंबर है। सेकेंड ग्रुप में आप देख सकते हैं हमने 12 रीडिंग्स ली हैं और इन रीडिंग्स का अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो नीचे का बटन दबाएंगे तो ये पूरा ग्राफ आपको डिस्प्ले कर देता है मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस का। साथ में बीच में इसमें एवरेज भी देखने को आपको मिल रही है। लेफ्ट वाले बटन को अगर आप होल्ड करेंगे तो इसका डिस्प्ले रोटेट हो जाता है। बहुत सी सर्फेसेज एकदम स्ट्रेट नहीं होती, अलग अलग एंगल्स पे होती हैं, तो उस केस में बहुत ज़्यादा काम आता है, आपको ईजी विजिबिलिटी देता है। इसको कैलिब्रेट करना भी आसान है क्योंकि इसके साथ आपको 5 स्लाइड्स मिल जाती है। जिस प्लेट पे Fe लिखा है ये फेरस मेटल की है और जिस पे NFE लिखा है ये नॉन फेरस मेटल है, यानी वो मेटल्स जो मैग्नेटिक नहीं होती। कैलिब्रेशन के बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये कैलिब्रेशन मोड में आ जाएगा। इसमें आपको 6 मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी ताकि इसका कैलिब्रेशन पूरा हो जाए। पहली मेजरमेंट 0 थिकनेस पे लेनी है। दूसरी मेजरमेंट हमने 50 माइक्रोन्स के साथ ली है। ऐसी 100, 250, 510 और 1000 माइक्रोन्स की शीट्स के साथ अलग अलग मेजरमेंट्स ले लेंगे। अब देख सकते हैं पूरी तरीके से कैलिब्रेट हो चुका है और अलग अलग थिकनेस की शीट्स रख के भी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मीटर पे 510 माइक्रोन्स की थिकनेस ये दिखा रहा है और 510 की थिकनेस की ही ये शीट है। ऐसे ही ये भी रीडिंग बिल्कुल सही आ रही है। मीटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि मेटल फेरस है या नॉन फेरस है जो आप इससे मेजर कर रहे हैं और उसी तरीके से कैलिब्रेशन कर लेता है। मेजरमेंट्स लेने के लिए मीटर को आपको इस तरीके से सरफेस पे टच करना पड़ेगा ताकि चारों तरफ से बराबर टिके। ऐसी जितनी भी आपको रीडिंग्स लेनी है वैसी अलग अलग जगह पे इसको रख के टच करते रहें। ये ध्यान रखें, रीडिंग सेव करने के लिए आपको रिकॉर्ड का बटन दबाना पड़ेगा, तभी जाके रीडिंग सेव होंगी और ये ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। इस कोटिंग थिकनेस मीटर को इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, जैसे कार का बॉडी वर्क हो गया, उसके ऊपर जो पेंट होता है उसकी थिकनेस इससे बहुत ज़्यादा नापी जाती है वर्कशॉप्स में, और कंपनीज़ भी जब कार मैन्युफैक्चर करती है तो इसी कोटिंग मीटर का इस्तेमाल करके वो पेंट की थिकनेस नापती हैं। ऐसी बहुत से मेटल पार्ट्स होते हैं जिन पे पाउडर कोटिंग करी जाती है, उस पर भी थिकनेस नापने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इवनली आप चाहेंगे कि कोई भी पाउडर कोटिंग चढ़े किसी भी सरफेस पे, अगर ज़्यादा पतली रहेगी तो कोरोजन आएगा,
और अगर ज़्यादा मोटी लेयर आप चढ़ाते हैं तो सिंपली पैसे ही वेस्ट जाते हैं उसमें, क्योंकि अननेसेसरीली थिक भी आप नहीं चाहेंगे किसी कोटिंग को चढ़ाना। तो एक परफेक्ट अमाउंट रखी जाती है और कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करके हर इंडस्ट्री में अपना अपना ये हिसाब लगा लिया जाता है और इस मीटर के ज़रिए ही ये चेक करा जाता है कि पेंट इवनली चढ़ रहा है जिस भी सरफेस पे आप चेक करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से मेटल की अलमीरा जो होती है उस पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का पाउडर कोटिंग ज़्यादातर होता है और इसी से नाप के असल में चेक करा जाता है। इसके बहुत से एप्लीकेशन है, किस इंडस्ट्री में आप है सिंपली इस बात पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी भी कोटिंग की थिकनेस नापनी है, चाहे पीपीएफ चढ़ा रहे हैं किसी कार पे या पेंट भी कर रहे हैं, अगर क्लियर कोटिंग जैसे करनी पड़ती है पेंट के ऊपर, तो इसके ज़रिए पेंट की क्वालिटी चेक करी जाती है। अब क्योंकि ये डिवाइस एडी करंट के ज़रिए थिकनेस नापती है किसी भी कोटिंग की, अगर कोई ऐसी सरफेस है जो मेटालिक नहीं है तो उस पर आप थिकनेस इससे नहीं नाप पाएंगे। यानी कोई प्लास्टिक की सरफेस है और उसके ऊपर आप अगर पेंट कर रहे हैं तब इसके ज़रिए आप थिकनेस नहीं नाप पाएंगे, क्योंकि पेंट खुद प्लास्टिक के लेयर की तरह होता है, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं। और आप प्लास्टिक के ऊपर जब पेंट कर रहे हैं तो पूरी लेयर ही एक तरह से वो प्लास्टिक की है, तो जब उन दोनों लेयर्स में आपस में कोई डिफरेंस नहीं है तो आप सिंपली कैसे मेजर करेंगे इसके ज़रिए। बस इस डिवाइस की यही एक छोटी सी लिमिटेशन है। कोई भी मेटेलिक सरफेस है तब ये प्रॉपर काम करेगा, नॉन मेटेलिक सरफेस पे काम नहीं करता, वो अलग बात है। चाहे मेटल फेरस हो या नॉन फेरस हो, यानी मैग्नेटिक हो नॉन मैग्नेटिक हो, हर तरीके की मेटल पे काम करता है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये प्रोडक्ट आपको 7,000 रुपये के आसपास मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने या इसे खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है कोटिंग थिकनेस मीटर से जुड़े हुए, कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।